नमस्कार, मैं हूं दिशा और आप देख रहे हैं खबरची, खबर वही जो सीधा जनता को छुए। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। दिल्ली पुलिस में मेल कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के 20% पद अग्निवीर के लिए आरक्षित। केंद्र सरकार ने कबाड़ बेचकर कमाए 4,405 करोड़ रुपए। आईडीएफसी बैंक फ्रॉड पर आरबीआई गवर्नर का बयान, कोई सिस्टमैटिक खतरा नहीं, स्थिति पर नजर है। मेक्सिको में ड्रग माफिया के खिलाफ एक्शन के बाद तनाव, भारतीय दूतावास ने जारी किया अलर्ट। ईरान के साथ मतभेद के बीच अमेरिकी एयरबेसों पर हलचल तेज, बातचीत जारी रखेंगे दोनों देश। T20 वर्ल्ड कप में 13 साल बाद वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे होंगी आमने सामने। अब खबर विस्तार से। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली पुलिस नियुक्ति एवं भर्ती नियम 1980 के नियम 9 में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिससे इसमें पूर्व अग्निवीरों की पुरुष कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पद पर भर्ती का प्रावधान शामिल किया जा सकेगा। दिल्ली पुलिस में पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पद की भर्ती में 20% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट और निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अग्निवीर योजना के प्रथम बैच के अभ्यर्थियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। केंद्र सरकार ने स्वच्छता अभियान के तहत पुराने कागजात, ई कचरा, फर्नीचर और अन्य अनुपयोगी सामग्री यानी कबाड़ को बेचकर एक बड़ा खजाना जुटाया है। वर्ष 2021 से जनवरी 2026 तक कुल 4,405 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। कूड़ा बना खजाना, ये नारा सच साबित हो रहा है, क्योंकि कबाड़ बिक्री से न केवल लाखों वर्ग फुट ऑफिस स्पेस खाली हुआ, बल्कि सरकारी खजाने में भी भारी इजाफा हुआ। ये अभियान वेस्ट टू वेल्थ की मिसाल पेश करता है, जहां अनुपयोगी चीजें अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी बन रही हैं। आरबीआई ने कहा कि बैंकिंग सिस्टम पर किसी तरह का व्यापक या सिस्टमैटिक जोखिम नहीं है। साथ ही केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि वह किसी व्यक्तिगत बैंक या विनियमित संस्था पर टिप्पणी नहीं करता। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि केंद्रीय बैंक स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, लेकिन वित्तीय स्थिरता को कोई बड़ा खतरा नहीं है। ये बयान उस समय आया है जब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने चंडीगढ़ शाखा में 590 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का खुलासा किया है। मेक्सिको के सबसे बड़े ड्रग माफिया एल मेंचो को मेक्सिकन सिक्योरिटी फोर्स ने मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद कई राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। इन सब के बीच मेक्सिको में भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। अमेरिका और ईरान ने बातचीत जारी रखने का फैसला किया है। हालांकि न्यूक्लियर डील और अमेरिका की बड़ी सैन्य तैयारी को लेकर दोनों पक्षों के बिल्कुल अलग अलग विचार हैं। दोनों देशों के बीच हालात अभी बेहद नाजुक बने हुए हैं। ओमानी विदेश मंत्री सैयद हमूद अल बुसैदी ने कहा कि अमेरिका ईरान बातचीत का अगला राउंड गुरुवार को जिनेवा में होगा। T20 विश्व कप 2026 में सोमवार को सुपर 8 का मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के बीच खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। वेस्ट इंडीज की टीम T20 फॉर्मेट की तगड़ी टीम मानी जाती है। 2 बार विश्व कप जीत चुकी वेस्ट इंडीज ग्रुप स्टेज में शीर्ष स्थान पर रहते हुए सुपर 8 में पहुंची है। वहीं जिम्बाब्वे ने भी इस विश्व कप में अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ श्रीलंका को मात देते हुए अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान पर रहते हुए सुपर 8 में पहुंची है। मैच के दौरान मौसम सामान्य रहेगा, बारिश की कोई संभावना नहीं है। तो कबाड़ से हुई बम्पर कमाई हो या मेक्सिको में ड्रग माफिया के खिलाफ छिड़ा युद्ध, अमेरिका ईरान की नाजुक बातचीत हो या वानखेड़े में होने वाली सुपर 8 की भिड़ंत, खबरची पर हमारी पैनी नजर हर उस खबर पर बनी रहेगी जो आपसे जुड़ी है।